संपूर्ण योगियों में भी कौन सा योगी श्रेष्ठ है? जो श्रद्धावान है। भक्त का मन हर समय परमात्मा में लीन रहे, और लीन का मतलब यह कि कर्म में लिपायमान रहे। कर्म को हमें त्यागना नहीं है, कर्म को करते हुए भगवत प्राप्ति की ओर चलना। उसमें श्रद्धा का विषय अत्यंत जरूरी क्यों है? क्योंकि श्रद्धा के बिना ज्ञान तुम्हें लगेगा नहीं। श्रद्धा के बिना तुम्हें गुरु से बात समझ में भी नहीं आएगी। जब गुरु के किसी भी कर्म में तुम्हारा मन जाता है तो वहां श्रद्धा उखड़ने लगती है। तो कर्म में मेरा मन क्यों गया? कभी किसी ने आपको कोई जिम्मेदारी नहीं दी कि तुम्हें किसी के कर्मों को चेक करना है, लेकिन ये काम तुम्हारा मन स्वतः करता रहता है। जब मन उठा पटक करता है तो फिर मन का जो चंचलतापन है वही तुमको गुमराह करता है। तो इस मन की चंचलता को भी मैं जानूं, और मन जो मेरी हरकत करता है, ये जो अपनी करवाने की जिद करता है, तो मैं इस पे भी निगरानी रखूं कि तेरी जिद पूरी नहीं होगी। अगर जिद पूरी करनी है तो मुझे प्रभु इच्छा पूरी करनी है। अगर मैं चलूंगा तो गुरु के वचन पे चलूंगा। मैं मन के कहने पे क्यों चलूं? क्योंकि मन तो हर जगह से अपना क्या करता है? अपनी हटी करता है। और जब जब हम हट करते हैं, मन के अकॉर्डिंग चलते हैं, वही वही हमारा घाटा होता है। तो श्रद्धा हमारी सच्ची हो, हृदय से हो, और अंदर में कुछ चाहने वाली इच्छाएं ना हो। कभी कभी हमारी जहाँ इच्छा पूर्ति होती है ना, उसको भी हम श्रद्धा कह देते हैं। जहां हमें कोई पकड़ नहीं करता, जहां हमारी कोई गलतियों को चेक नहीं करता, उसे भी हम श्रद्धा का नाम दे देते हैं। कभी कभी ऐसा भी मन रूप रख लेता है कि कोई मुझे ज्यादा टोक क्यों रहा है, ज्यादा मुझे रोक क्यों रहा है। तो टोकना या रोकना बुरी बात नहीं है। टोकने रोकने में तुम्हारी मन की स्थिति का भी पता चलता है। अगर तुम्हारे ब्रेक ना लगाए गुरु, तो तुम तो जहां रस ले रहे हो उन्हीं रसों में बहते जाओगे। तो गुरु को तुम्हारे अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियों को खड़ा करके तुम्हारी मजबूती बनानी होती है। तो श्रद्धा हमारी, भगवान कृष्ण ने बोला कि योगी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन योगी में योगी वो श्रेष्ठ है जो हर समय श्रद्धा में रहता है और उसका मन मेरे में रमा हुआ होता है। मेरे सिवाय मेरे भक्त का मन किसी भी चीज में नहीं जाता। कहीं पे भी मन जाए तुरंत उसको बैक लाके अपने स्वरूप में टिका दो। मेरा सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद मतलब सतचित आनंद। सत्य में टिक जाओ, चित्त में प्रभु को वास, जब चित्त में प्रभु वास करेगा तो आनंद तो स्वयं ही उत्पन्न हो जाएगा। सत आ गया, प्रभु का वास हो गया, तो आनंद हमसे दूर नहीं है। आनंद तो फिर हमारे अंदर ही बरसने लगता है। और इस स्वरूप में टिकने के लिए तुम्हें गुरु से बात करना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी हम मन के फैसले में गलत फैसले कर जाते हैं। जैसे हमारा मन न चाहता है ना, वैसे हम नाचते चले जाते हैं, लेकिन उसमें हमारा कल्याण नहीं होता, उसमें हमारा कहीं ना कहीं अहित होता है। जब गुरु को तुम अपना बोलते हो, तुम बीच बीच में गुरु को मना कर सकते हो कि हमने आपको अपना गुरु। भाई जब गुरु पकड़ करता है तो गुरु मन को पकड़ अच्छी नहीं लगती है, तो वो क्या करता है, कभी कभी मन को हटाने लगता है वहां से। अरे यहाँ तो चलो, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन जहां से तुम्हें सब कुछ मिला, एक दिन मन ये भी कहता है कि यहाँ कम है, वहां ज्यादा है। जहां से, बहुत अच्छी बात बताते हैं भगवान, कि जहां से तुम्हें ए सीखने को मिला है, वही उसी जगह से तुम्हें जेड पे पहुंचना होगा। अगर आप जगह परिवर्तित कर दोगे तो तुम ये पलायन कब तक करते रहोगे? माया में भी तुम्हें सुख क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहां पे भी मन मर्जी चला रहे थे। सत्संग में आके भी आप मन मर्जी चलाते हो, मेरे मन ने ऐसा कहा, मैंने ऐसे कर लिया। तो मन उचित बात नहीं करता। मन को जब गुरु की डोर
मन को जब गुरु के हाथ में थाम देते हो तो मन डर के चलता है, सही करके चलता है। फिर उसे डर लगता है मेरे अगर गुरु को पता चल गया तो, गुरु अगर ऐसे नहीं चाहता तो मुझे उसकी पसंद का बनना है। जब मन को कहते हैं ना कि गुरु की पसंद का मुझे कार्य करना है, मुझे मन में अपनी पसंद नहीं करनी है। सीधा मार्ग सबको पसंद आता है, पर सीधे मार्ग से ज्यादा कोई अच्छा कार्य नहीं होता। तो इसीलिए कहते हैं कि मुझ में रमे हुए मन वाला योगी, और मेरे में भी मन कैसे रमाता है वो, अंतरात्मा से। एक मन ऊपरी शरीर से हम दिखते हैं कि हम भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान को हम बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी लगेगा कि गुरु को हमने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, कभी गुरु से ही मन भागने लगता है। क्यों? क्योंकि मन कहीं ना कहीं सुख और के ठिकाने ढूंढता रहता है, मेरी मन की चले और मुझे सुख मिले। तो ये दो जिद गुरु तुम्हारी तोड़ता है, ना तुम्हें सुख चाहिए ना तुम्हारी मन की पूर्ति हो। तो कई बार हम बाहर से बहुत कुछ कर्म करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं, कभी अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए करते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने बोला कैसे मन वाला हो, अंतरात्मा से जो मेरी भक्ति करता है। अंतरात्मा मतलब अंदर बाहर एक रूप हो जाए, बाहर से जो कर्म हो रहा है ना मेरा, वैसा ही मेरे अंदर में भी भक्ति बरसे, और जो अंदर में हो वही बाहर हो। तो भेद नहीं हो मेरे कर्म में, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ। वाणी में हम कभी शब्दों में कुछ बोलते हैं, मन में कुछ रखते हैं, तो इसे कहते हैं बाहर का शब्द अलग दिख रहे हैं लेकिन अंदर में कुछ और ही चल रहा है। तो ये भेद जो हमारा अंदर में पलता है, ये भेद हमें भगवान से मिलने नहीं देता। तभी भगवान ने बोला कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान है और जो मुझ में मन लगा के चलता है और जो मेरे को अंतरात्मा से भजता है, भीतर से मुझे पुकारता है, भीतर से शुद्धिकरण करता है अपना। एक बाहर का शुद्धिकरण होता है, एक अंदर का होता है। बाहर का शुद्धिकरण आप नहाने से, अच्छे कपड़े पहनने से कर लेते हो। कई बार अपने आप पे बड़ा फिदा होते हो, बड़ा सुंदर लग रहा हूं मैं, बड़े अच्छे कपड़े पहनता हूं मैं, मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है। तो बाहर से तो आप नहा धो के सुंदर हो गए, लेकिन तुम्हारे अंदर वाला तो गंदा है ना। तो अंदर आत्मा तुम्हारी मलिन ना रहे। तो अंतर की खोज कब करोगे? जब तुम अंदर में शुद्धता का विचार करोगे कि मुझे अंदर से भी शुद्ध होना है। जितना मैं बाहर से अच्छा लगता हूं ना, उतना मैं अंदर से भी अच्छा बन जाऊं। तभी भगवान को बोलना पड़ा अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है। अब निरंतर क्यों? ब्रेक कर करके मुझे नहीं पुकारे भगवान। अब ब्रेक कौन करता है? अहंकारी ब्रेक करता है, मन बुद्धि वाला ब्रेक करता है। भगवान को कभी भगवान देखेगा, कभी शरीर देखेगा, कभी इंसान देखेगा। तो निरंतर मुझे भजता है। निरंतर मतलब जो मुझे आत्मिक दृष्टि से कण कण में मेरे को शक्ति से मेरा दीदार करता है, जो मुझे आत्मा का दीदार करता है, वो कभी भी मेरे से एक पल भी मेरे से अलग नहीं रहता। तो निरंतर मेरा चिंतन करता है। अभी मैंने आत्मा देखा, दूसरे पल मैंने शरीर देख लिया। तो ये ब्रेक लेना सच्चे भक्त की निशानी नहीं है। तुरंत अभी इसमें एकदम स्थिति नहीं बनती है कि हम हर समय आत्मा का अभ्यास करते रहे। हर एक में मुझे शक्ति के दर्शन हो रहे हैं, हर एक में मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूं। तो इसमें इस अभ्यास में बहुत समय लगता है। तभी बोला कि इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको हर पल का अभ्यास करना है। अगर मैं पति का बेटे का भाव है, पति का भाव है, बहू कुछ भी देखते हो, तो वही तुम्हारा अंदर से परमात्मा से विरक्ति हो जाती है। विरक्ति ना हो परमात्मा में, मेरा हर समय सहजता से मैं परमात्मा को हर जगह प्रकट, हाजिर नाजिर मुझे दिखाई दे। कण कण में मुझे प्रभु ही प्रभु दिखाई दे। अब प्रभु मतलब ये नहीं है कि कोई मुझे आके दर्शन देगा। प्रभु का मतलब तत्व दृष्टि से हर एक में मैं तत्व के दर्शन करना है मुझे। प्रकृति में अगर मैं फूल को प्यार करता हूं
तो उतना ही प्यार मेरा पत्तियों से भी है, उतना ही प्यार मेरा उसकी टहनी से भी है, उतना ही प्यार मुझे उस पेड़ से भी है। कई बार हम क्या करते हैं, फूल को प्यार करते हैं और पत्ती का तिरस्कार कर देते हैं। तो समदृष्टि, समत्व भाव वाला जो ये जो प्रेम है, तभी हमारा निरंतर भक्ति में कन्वर्ट होता है। मन में ये धारण करना है कि तुझसे सिवा कोई जगह ना खाली है, तू जगह जगह, तेरे से ही ओत प्रोत है पूरा संसार, हर जगह तेरा पूर्ण पूर्ण निवास है। अभी मुझे कोई शैतान मिलता है, कोई चोर मिलता है, कोई राक्षस प्रवृत्ति का मिलता है। कई बार आपके घर में बहुत सारे प्राणी होते हैं, कोई क्रोधी स्वभाव का होता है, कोई सीधे स्वभाव का होता है। तो क्रोधी स्वभाव से व्यक्ति डरने लगता है, भागने लगता है, छिटकने लगता है। अगर आप तत्व दृष्टि रखोगे, हर समय परमात्मा का भाव रखोगे, तो उसमें भी तुम्हारे से प्रेम करने की क्षमता तुम्हारे अंदर में आ जाएगी। भागने से कुछ काम बनने वाला नहीं है। भाग तो हम जगत में भी रहे थे, है ना। तो सत्संग में आके हमें भागना नहीं है, जागना है। जाग रे जाग, जाग रे जाग मुसाफिर, जागने से काम बनेगा। डाल बदलने से तुम्हारा काम नहीं बनने वाला नहीं है। अर्जुन ने बोला ना भगवान से कि भगवान, मैं भीख का अन्न खाके जीवन गुजार लूंगा, पर मुझे युद्ध नहीं करना। हम भी कभी क्या करते हैं, जो ठीक है ऐसे जी लेंगे ना, ऐसे कर लेंगे ना, आंखें नहीं देखेंगी तो कर्म में मन तो नहीं जाएगा। तो यानी कहीं ना कहीं आप कमजोर हो। आप भागने की स्थिति क्यों बनाते हो? आप कर्म को करने की चेष्टा करो, और जहां रुकावट आती है वहां ज्ञान का उपयोग कर लो। आज गुरु ने जो ज्ञान दिया है वो अटकने के लिए नहीं दिया, वो सुलझाने के लिए दिया है। तो सुलझना, भगवान ने बोला कि अर्जुन तुझे युद्ध तो करना पड़ेगा, अपने खातिर नहीं, सत्य की जीत के लिए, खातिर सत्य के लिए तुझे युद्ध करना है। कई बार गुरु, आप क्या कहते हो, हमारा कोई सुख नहीं है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। तो तुम्हारे लिए गुरु कभी कभी तुम्हें सत्य पे कभी कभी युद्ध नहीं कराता, कभी कभी दूसरों के जीवन को सिखाने के लिए भी तुमको माध्यम बना लेता है गुरु। तो ये गुरु का, ये सत्य की जो पढ़ाई है वो बड़ी गहरी भी है और बहुत हल्की भी है। हल्की जब लगती है जब हर समय गुरु का समझ के चलते हो, गुरु का वचन मानते हो, तो बहुत हल्की पढ़ाई लगती है। लेकिन जब मन इसमें शामिल हो जाता है तो यही पढ़ाई हमारी कठिन हो जाती है। जब मन शामिल हो जाए, अहंकार शामिल हो जाए, अपनी श्रेष्ठता, कहीं ना कहीं कोई आपको श्रेष्ठ नहीं बनने देता। कोई आपसे, आप कहते हो मैं इतना अच्छा बन गया, अब मुझे सामने वाला बेकार क्यों बोल रहा है। तो कभी कभी ज्ञानी श्रेष्ठ होके भी बेकार बन जाता है, कोई बात नहीं है। मैं दुनिया की नजर में कुछ भी ना हूं, मुझे इसकी भी कोई इच्छा नहीं है ना। एक बार भगवान अच्छी बात बोल रहे, मेरा भक्त तो लाखों करोड़ों में एक होता है, दुनिया उसे कुछ भी ना समझे, लेकिन वो तो करोड़ों में कोई एक होता है। दुनिया की नजर में हमें ज्ञानी थोड़ा ना बनना, दुनिया की नजर में हमें कोई सत्संगी भी नहीं बनना। आज हमें दुनिया अच्छा बोले तभी हम अच्छे थोड़ी नहीं है। अगर मेरी गुरु ने मुझे, मेरा सिलेक्शन कर लिया और गुरु की नजर में मैं पास हूं, तो मुझे दुनिया की नजर में फेल बन भी जाऊं तो भी मुझे कोई गम नहीं है ना। तेरी नजरों के योग्य बन जाऊं, तेरे लायक बन जाऊं, यही मेरे तेरे से अर्जी है। भक्त की यही तो अर्जी रहती है भगवान से, कि मैं तेरे में समा जाऊं, तेरे जैसे योग्य बन के मैं तेरे पद चिन्हों पर चलता जाऊं। मुझे दुनिया की भी कोई इच्छा नहीं है, दुनिया की कोई परवाह भी नहीं है, ना मुझे कुछ बनने की इच्छा, ना मुझे मिटने से डर लगता है। तो दोनों ही स्थिति ज्ञानी के लिए समत्व भाव से ही दोनों स्थिति पैदा होती है। फिर बताया कि निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। मैं कब उसे स्वीकार करता हूं, मान्य कब करता हूं, जब उसमें ये सारे लक्षण
मुझे दिखाई देते हैं। मेरा भक्त भी है, कर्म में भी पूरा है, साधना में भी पूरा है, और निरंतर मेरा ही चिंतन करता है। अब मेरा चिंतन स्वरूप से नहीं, तत्व दृष्टि से मेरा चिंतन करता है। स्वरूप से हम दर्शन, स्वरूप हम कहीं देखेंगे, कहीं नहीं हमें दिखाई देगा। कई बार हमें क्या लगता है कि हर जगह में कृष्ण भगवान तो दिखाई देते नहीं है। यानी तत्व दृष्टि रखनी है कि हर जगह मेरा परमात्मा विद्यमान है। जब भगवान सब जगह है, हाजिर नाजिर, तो ये तत्व दृष्टि से ही समझ में आएगा। ये कभी भी आकार से समझ में नहीं आता। तो वो वक्त मुझे परम श्रेष्ठ भी है और मान्य भी है। परम शब्द कब लगता है? जब हम गुणों में श्रेष्ठ होते हैं और अपने अहंकार विषय विकारों से जीरो हो जाते हैं, तब ये श्रेष्ठता, ये परम शब्द हमारे जीवन में भक्त के आगे लगता है। कितना परम सिद्धि प्राप्त कर ली है, परम कल्याण करता है ये। इसके हर परम कल्याण मतलब कल्याण की सीमा से भी परे जो कर्म करता है उसमें, तब उसे श्रेष्ठता बोला जाता है, तब उसकी परम गति बोली जाती है। तो इस शब्द तक पहुंचने के लिए आपको निरंतर भक्ति करते रहना है, निरंतर अपने कर्म में लिपायमान होके। अभी आप बहुत अच्छी बात लगती है ना कि घर से अलग हटके जो साधना करते हैं वो कहीं ना कहीं कच्चे रह जाते हैं। इसीलिए ये दादा भगवान का सत्संग इतना खरा है। गुरु आपको घर से अलग नहीं होने देगा। घर में रह के तुम्हारी अनंत प्रकार की परीक्षाएं पल पल पे होती रहेंगी। कभी कभी कैसा हाल आएगा, कभी कैसी परिस्थिति आएगी, लेकिन मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगे। यानी मन किसी कर्म से डरता है तो वो भागने की कोशिश करेगा। तभी बार बार बोला है कि जागृत अवस्था में आ जाओ, हमें जाग के कर्म करना है। हमें कहीं से भी कोई भी कर्म से भयभीत नहीं होना। मैं इतना नहीं कर सकता, मैं इतना नहीं छूट सकता, ये मन जो इतना इतना करता है ना कहीं आप कमजोर होते हो, तभी ऐसी बातें बोलते हो। या तो खुद पे विश्वास नहीं रखते हो या गुरु पे विश्वास नहीं करते हो। जब मेरा साकार में मेरा हाथ पकड़ के चलने वाला मेरा साथी मेरे साथ है, तो मुझे किसी भी कर्म में भारी नहीं होना, क्योंकि साकार गुरु तुम्हारे हर कर्म को हल्का कर देता है। कई बार हम सोचते हैं कि इसे आप ऐसा बोलते हो, ऐसे करने से क्या होगा। गुरु कहता है मेरी बात मान लो, बस मान लो। जानोगे तो आप बाद में, पहले मान लो। कभी हम सवाल हल करते तो मानते पहले हैं, लेकिन रिजल्ट बाद में निकलता है। सवाल का जो निष्कर्ष निकलता है वो एंड में निकलता है, लेकिन मानते कब है? पहले मानते। तो ऐसे गुरु के वचन को मानते जाओ और निष्कर्ष कहीं ना कहीं परमात्मा तुम्हारा एंड में आपके अकॉर्डिंग, ज्ञान के अकॉर्डिंग और आपकी भक्ति के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकलेगा। तो कभी भी निराश नहीं हो, परास्त नहीं हो। और संघर्ष ही जीवन है, चैलेंज ही लाइफ को मोटिवेशन देता है। अगर आपके जीवन में चैलेंज नहीं है तो आपके जीवन में मोटिवेशन नहीं होगा। और मोटिवेशन जब संघर्ष आता है और जब आपके सामने डेली का नित्य का सत्संग होता है, तो गुरु आपके मन को मोटिवेशन दे देता है। तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम में ये शक्ति है। जब मैं कर सका तो तू क्यों नहीं कर सकेगा? बस चलो, तुम मेरे कहने पे चलो। मन हारता है, गुरु हारने नहीं देता। लेकिन मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी खुदा बस्ती में आएगा। ये बात जरा सी है, लेकिन इसे मिटाने की हस्ती जो है ना, बार बार गुरु रव करता है और तुम उसे बनाते रहते हो, बनाते रहते हो। लेकिन बनाओ नहीं, हर समय जो भी है वो परमात्मा को अर्पण करो। प्रभु को अर्पण करते हुए, गुरु को अर्पण करते हुए तुम खाली रहो। हो कुछ नहीं प्रभु, सब तेरा है, और तुझे जैसे कराना है वैसे मैं करने को रेडी हूं। मैं रेडी हूं, जैसा तुम कराओ वैसे, क्योंकि मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। अब मर्जी तेरी है, मेरी मर्जी तो तेरी मर्जी में समा गई, है ना।
जब तक हम अपनी मर्जी रखते हैं तब तक हमें रास्ता कठिन लगता है। अपनी मर्जी गुरु की मर्जी में समा दो। जो आप करोगे वो मेरे हित में करोगे, बस इतना सा अटूट विश्वास हो जाए ना, तो मन कभी भी भारी नहीं होगा और ना कहीं किसी कर्म से मन भागेगा। तो जागना है, भागना नहीं है। और डट के हर चीज का चैलेंज बहादुर व्यक्ति को ही आते हैं, कायर व्यक्ति को चैलेंज नहीं आते। हमेशा चैलेंज को स्वीकार करो। जब जब नया कोई संघर्ष आए, वेलकम करो। भाग के दूसरा किनारा मत ढूंढो इधर से बोले कहते ना, भगवान हमारे बोलते हैं कि कभी कभी गुरु के साथ चलते चलते भी मन तुम्हारा भागने लगता है। यहाँ तो हमारी कोई हस्ती नहीं बनती है, यहाँ तो कोई हमें जानता नहीं है, यहाँ तो हमें कोई पहचानता नहीं है। बोले तुम हो, अब तुम और गुरु मिलके एक हो गए हो। अब तुम अपनी क्यों ये मन में मन ये भ्रमित करता है ना हमें, मेरी कोई माने मेरी कोई सुने। मेरी नहीं, सब मेरे गुरु की माने। गुरु में ही बोले सागर से बूंद उत्पन्न है या बूंद से सागर उत्पन्न है। बूंद समाई समुद्र में, समुद्र समाया बूंद में, ये जाने कोई बिरला कोई। कोई कोई बिरला ये जानता है, बूंद समानी समुद्र में, ये जाने सब कोई। ले समुद्र समाया बूंद में, जाने कोई बिरला, कोई बिरला जाने। लेकिन ये कहानी, भक्त भगवान में समा जाता है, गुरु शिष्य में समाता है, शिष्य गुरु में समाता है। फिर दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। फिर कहीं कोई भेद नहीं होता, कोई जिद नहीं होती है। फिर भक्ति होती है सिर्फ मिटने वाली, प्रेम वाली, है ना। तो इस प्रेम में जो मजा है, जब मेरे कोई गुरु का नाम लेता है तो सोचो यही तो मेरी पहचान है। इस जगत में मैं भक्ति का फैलावा करने आया हूँ, गुरु के नाम का डंका बजाने आया हूँ। और मेरे गुरु का डंका जहां बजने लगे, बस यही तो मेरे जीवन का लक्ष्य है ना। तो गुरु की जीत में ही तुम्हारी जीत है, गुरु की हार में ही तुम्हारी हार है। तुम्हारी अब तुम्हारी कोई अलग से कुछ भी नहीं है कि तुम्हारा कुछ अलग से है। सच्चे भक्त की यही भक्ति होती है कि मेरे परमात्मा का नाम हर जगह मेरे मुख से निकले और मेरे परमात्मा से भक्ति सबके हृदय में जागृत होती चली जाए। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो जब जब मन कुछ बनेगा नहीं, तब तक वो प्रभु का ही विस्तार करेगा और प्रभु का ही गुणगान करेगा। तो बताया भगवान ने कि जो मुझे निरंतर भजता है, और वही योगी मुझे परम श्रेष्ठ भी है, परम भी है और मान्य भी है। तो ये लक्षण हमारे अंदर में है या नहीं है, तो धीरे धीरे धारण करते जाओ। ये धैर्य का सब्जेक्ट है, बहुत धीरजता का रास्ता है। सत्संग में आ गए हो, जल्दबाजी नहीं करो। अज्ञान आ जाए तो भी घबराओ नहीं, और ज्ञान लग भी जाए समय पर तो तुरंत गुरु को थैंक यू बोलो कि वाह, समय पर अगर ज्ञान मैंने यूज कर लिया तो ये भी मेरे गुरु का आशीर्वाद है। अपने को श्रेय मत देना, देखा मैं कितना श्रेष्ठ हो गया हूं, अब तो मैं ज्ञान लगा लेता हूं ना। तुरंत गुरु को रिडायरेक्ट कर दो कि प्रभु आपकी कृपा ऐसी है कि अब मैं समय समय पे भी आपको आगे रख के सारे कार्य आसानी से कर लेता हूँ। यही भक्त की पहचान होती है। और जितना भक्त छिपता है उतना ही प्रकृति उसे प्रकट भी करती है। लेकिन जो प्रकट होता है उसको प्रकृति छिपाती है। प्रकृति का सिद्धांत है ये, ठीक है। तो हमको छिपना है, बनना नहीं है किसी भी चीज में। आज 6 अध्याय पूरे हो गए हैं, 7वां अध्याय पढ़ेंगे कल से। हरिओम।